एवरीवन, सो आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाला है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 1 सितंबर 2025 ये तीनों शिफ्ट के जीके जीएस के क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस मामले में लोक अदालत शामिल नहीं हो सकती। तो सबसे पहले तो लोक अदालत को पीपुल्स कोर्ट कहते हैं और ये देखेंगे कि ये किस मामले में शामिल हो सकती है। तो लोक अदालत तलाक, भूमि विवाद और मोटर दुर्घटना में शामिल हो सकती है, लेकिन ये हत्या, बलात्कार, आतंकवाद और देशद्रोह जैसे आपराधिक मामले में शामिल नहीं हो सकती है। तो वहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ था आपराधिक मामले, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूरॉन्स के बीच की जगह को क्या कहते हैं। तो न्यूरॉन्स के बीच की जगह को सिनेप्स और सूत्रयुग्मन दोनों ही कहते हैं, पर वहाँ ऑप्शन में दिया हुआ था सिनेप्स, इसलिए करेक्ट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय अवसंरचना विकास के लिए राजमार्गों से संबंधित योजना कौन सी है। तो भारत में राष्ट्रीय अवसंरचना विकास के लिए राजमार्गों से संबंधित योजना है भारतमाला परियोजना, जिसका शुरुआत 2017 में किया गया और ये केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागालैंड में भारतीय सेना और एनडीआरएफ द्वारा मानसून संबंधी प्राकृतिक आपदाओं के लिए कौन सा संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया था। तो ये राहत अभ्यास है जिसे 13 से 15 मई 2025 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस शास्त्रीय नृत्य में रंग बिरंगे चेहरे के भाव दिखाए जाते हैं जो मुख्यतः पुरुषों द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। तो ये है कथकली, जिसमें रंग बिरंगे चेहरे के भाव दिखाए जाते हैं और ये मुख्यतः पुरुषों के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। साथ ही ये जो कथकली है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है जो बिजली बंद होने के बाद भी डेटा स्टोर रखती है। तो कंप्यूटर में नॉन वोलेटाइल मेमोरी 3 तरह के हैं, रीड ऑनली मेमोरी, फ्लैश मेमोरी और हार्ड डिस्क ड्राइव, जो बिजली बंद होने के बाद भी डेटा स्टोर रखती है। पर एग्जाम में ऑप्शन में दिया हुआ था रीड ऑनली मेमोरी, इसलिए ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2025 में किस कंपनी ने स्वदेशी रूप से पैरासिमोल का निर्माण किया। तो यह है सत्या दीप्ति फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी, जो कि कर्नाटक की है और इसी कंपनी ने जनवरी 2025 में स्वदेशी रूप से पैरासिमोल का निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव है। इन्हें 26 दिसंबर 2022 में अध्यक्ष बनाया गया और ये पहले से आईएएस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस हड़प्पा स्थल पर पुरातत्वविदों ने मालिकों के साथ पालतू कुत्तों को कब्रों में रखने की खोज की। तो ये खोज बुज्र होम में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा राज्य मंत्री को पोर्टफोलियो विभाग आवंटित किया जाता है। तो ये राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा राज्य मंत्री को पोर्टफोलियो विभाग आवंटित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अखंडता और निरपेक्षता शब्द किस संशोधन के तहत जोड़े गए। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, अखंडता, निरपेक्षता और समाजवादी, और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल किस वर्ष से लागू हुआ। तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल 2005 से लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रथम विश्व युद्ध के बाद वेल्स के प्रिंस भारत कब आए थे। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद वेल्स के प्रिंस भारत 1921 ईस्वी में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौगान, साल और चीड़ जैसे पेड़ किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। तो सौगान, साल और चीड़ जैसे पेड़ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की थी। तो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1991 के एलपीजी सुधारों के बाद भारत में किस क्षेत्र में वृद्धि देखने को मिली है। तो 1991 के एलपीजी सुधारों के बाद भारत में औद्योगिक कृषि के क्षेत्र में अधिक वृद्धि देखने को मिली है। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला विश्व दृश्य श्रव्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो भारत का पहला विश्व दृश्य श्रव्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन 1 से 4 मई 2025 में मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने कहां से नेतृत्व किया था। तो ये सभी जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई झांसी के लिए ही फेमस है, तो इन्होंने झांसी के लिए ही नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीगी पिन में कुल कितने रजिस्टर्ड नंबर होते हैं।
तो डिगी पिन में कुल 10 वर्णों वाले अल्फा न्यूमेरिक बोर्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्मी के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो गर्मी के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप निम्न घनत्व दबाव प्रणाली बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय किसान आमतौर पर कौन सा कृषि यंत्र आवश्यक उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं। तो यह है खुरपी और दिरांती, जिसे भारतीय किसान आमतौर पर एक आवश्यक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर लोग कौन सी कृषि करते हैं। तो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर लोग सबसिस्टेंस फार्मिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे के जंग लगने की प्रक्रिया किस प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है। तो लोहे के जंग लगने की प्रक्रिया रेडॉक्स प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी या मौसमी बेरोजगारी अधिकतर किस क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी अधिकतर कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2025 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो साहित्य के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2025 से एम.टी. वासुदेवन नायर को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन अधिक लचीला होता है। तो हमारे शरीर की जो धमनियां होती है वो अधिक लचीली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय है अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की डिग्री कितनी होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की डिग्री होती है 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2025 में किस देश ने OECD से अपना नाम वापस ले लिया है। तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने OECD से अपना नाम वापस ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में वकालत के लिए न्यूनतम कितने साल की प्रैक्टिस आवश्यक है। तो सुप्रीम कोर्ट में वकालत के लिए न्यूनतम 3 साल की प्रैक्टिस आवश्यक है। और अब देखेंगे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को। सो फर्स्ट क्वेश्चन है फराजी आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था। तो फराजी आंदोलन बंगाल के पूर्वी बंगाल और वर्तमान बांग्लादेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध पूर्णिमा 2025 की किस तारीख को मनाई गई थी। तो बुद्ध पूर्णिमा 2025 के 12 मई 2025 को मनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगा। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है बैंकिंग। अगर आपसे पूछा जाए कि संघ सूची के अंतर्गत क्या आता है, तो संघ सूची के अंतर्गत आता है रक्षा और विदेशी मामले। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किस प्रावधान से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बना हुआ है और ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून समान रूप से क्यों वितरित नहीं होता है। तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून समान रूप से असमान स्थलाकृति के कारण वितरित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगोत्री गोमुख से कौन सी नदी निकलती है। तो गंगोत्री गोमुख जो कि उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से भागीरथी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में लगातार दूसरी बार शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है। तो ये है सिंगापुर, जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में लगातार दूसरी बार शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के बाद किस सत्याग्रह का नेतृत्व किया। तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के बाद रॉलेट सत्याग्रह का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेम्बानाथ झील किस राज्य में है। तो ये जो बेम्बानाथ झील है ये केरल राज्य में स्थित है और ये भारत की सबसे लंबी झील मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बेरोजगारी दर निर्धारित करने के लिए श्रम बल सर्वेक्षण कौन करता है। तो भारत में बेरोजगारी दर निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यकालय सर्वेक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध प्रावधान किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कावेरी नदी का जल विवाद भारत के किन किन राज्यों के मध्य है। तो कावेरी नदी का जल विवाद भारत के कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के मध्य है। इसके साथ ही केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी भी इसमें शामिल है, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ था कर्नाटक और तमिलनाडु, इसलिए करेक्ट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का 103वां संविधान संशोधन को संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था। तो 103वें संविधान संशोधन को अनुच्छेद 15 के 6
और 16 के 6 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होता है? तो आवर्त सारणी में सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या वाला तत्व है फ्रांसियम, लेकिन जिस हिसाब से ऑप्शन दिए हुए थे उन चारों में सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या वाला था रुबिडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 के उदारीकरण के बाद भारत में किस क्षेत्र पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है? तो 1991 के उदारीकरण के बाद भारत में लाइसेंसिंग क्षेत्र पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में कथक नृत्य के लिए पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया? तो 2025 में कथक नृत्य के लिए पद्म विभूषण से कुमुदनी लाखिया को सम्मानित किया गया, और ये जो कुमुदनी लाखिया है ये गुजरात राज्य की रहने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में F2 का यूज किस लिए किया जाता है? तो कंप्यूटर में F2 की का यूज किसी भी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का कौन सा तत्व S ब्लॉक का तत्व है? तो आवर्त सारणी का पहला और दूसरा ब्लॉक S ब्लॉक में आता है, और ऑप्शन में दिया हुआ था कैल्शियम, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भरतनाट्यम को विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा फेमस किसने किया था? तो भरतनाट्यम को विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा फेमस करने वाले रुक्मणी देवी अरुणडेल, इंद्रानी रहमान और तंजौर बाला सरस्वती। तो इन तीनों में से आपका ऑप्शन में जो भी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु मानचित्र किन कारकों पर आधारित होता है? तो जलवायु मानचित्र तापमान और वर्षा पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाफ्टा 2025 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? तो बाफ्टा 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार माइकी मेडिसन को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली सम्राट कौन था? तो मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली सम्राट औरंगजेब था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर में Alt+F4 का मुख्य कार्य क्या होता है? तो कंप्यूटर में Alt+F4 का मुख्य कार्य है सक्रिय विंडो या फिर एप्लीकेशन को बंद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस दीर्घकालीन संघर्ष में शांति समझौता हुआ है? तो दीर्घकालीन संघर्ष में शांति समझौता संयुक्त राज्य अमेरिका और कतर द्वारा मध्यस्थ में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं की सुरक्षा और निगरानी के लिए किस राज्य ने शिष्टाचार ऐप लॉन्च किया है? तो महिलाओं की सुरक्षा और निगरानी के लिए दिल्ली पुलिस ने शिष्टाचार ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 भी किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 भी न्यायाधिकरणों के गठन से संबंधित है। अब देखेंगे अंतिम चरण यानी कि थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 18वें प्रवासी दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 18वें प्रवासी दिवस सम्मेलन का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी 2025 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रासायनिक अभिक्रिया में पहले से क्या मौजूद होता है? तो एक रासायनिक अभिक्रिया में पहले से अभिकारक मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहरों में आवागमन और विचरण सुविधा कौन सी है? तो शहरों में आवागमन और विचरण की सुविधा है बस, मेट्रो और ट्राम, जिसमें से मेट्रो ऑप्शन में दिया हुआ था, इसलिए ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तट को क्या कहते हैं? तो भारत के पश्चिमी तट को 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी भाग, मध्य भाग और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग को कोंकण तट कहते हैं, मध्य भाग को कनारा तट या फिर कन्नड़ तट, दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं। तो इन तीनों में से आपके ऑप्शन में जो भी आया होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मंत्री के खिलाफ अविश्वसनीय प्रस्ताव पारित होने पर क्या होता है? तो एक मंत्री के खिलाफ अविश्वसनीय प्रस्ताव पारित होने पर उस एक मंत्री को पूरी मंत्रिपरिषद के साथ इस्तीफा देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 एनसीआर दिल्ली में 2 दिवसीय सम्मेलन कब हुआ? तो ये 29 से 30 अगस्त 2025 में हुआ था दिल्ली के विज्ञान भवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा सीयू का मुख्य कार्य किस रूप में होता है? तो ऑप्शन में दिया हुआ था उष्मा चालक, विद्युत चालक, ध्वनि चालक और एक ऑप्शन था उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के कारण कौन सा परिवर्तन नहीं हुआ है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, जिनमें से 3 ऐसे थे जो 1857 की क्रांति के कारण हुए परिवर्तन थे, और एक है कि अंग्रेजी शिक्षा को बंद कर दिया गया है। तो ये 1857 की क्रांति के कारण नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1955 का नागरिकता अधिनियम से रिलेटेड, पर इसका ऑप्शन एक्यूरेट नहीं मिला। पर ये जो 1955 का नागरिकता अधिनियम है, इसमें जन्म, वंश, पंजीकरण और देशीयकरण के आधार पर नागरिकता शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में एक नया डॉक्यूमेंट या फिर फोल्डर बनाने का शॉर्टकट की क्या है? तो एमएस वर्ड में या फिर कंप्यूटर में कहीं भी न्यू फोल्डर बनाना हो तो उसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+N। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर से लगे हुए भारत के दक्षिणी पूर्वी तटीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो अरब सागर से लगे हुए भारत के दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र को मालाबार तट कहते हैं।
इसलिए ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपेक APEC 2025 की मेजबानी किस देश ने की? तो एपेक 2025 की मेजबानी दक्षिण कोरिया ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव अधिकार आयोग का संबंध किस कथन से है? तो इसमें 4 कथन दिए हुए थे, जिसमें से 3 मानव अधिकार आयोग के संबंध में नहीं थे और एक दिया हुआ था कि इसकी स्थापना 1993 में हुई है। तो ये कथन सत्य था, इसलिए ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्मिक किरणों का अध्ययन करने के लिए किस सैटेलाइट का उपयोग किया गया? तो कॉस्मिक किरणों का अध्ययन करने के लिए नासा का एक्सप्लोरर 1 उपग्रह का उपयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था शाहजहां के समय में 8000 मनसबदारों से संबंधित क्वेश्चन, पर ये क्वेश्चन पूरा नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था धम्म पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये जो धम्म पद है ये बुद्ध के द्वारा रचित किया गया है और इसका अर्थ होता है बुद्ध की शिक्षाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्याग्रह का अर्थ क्या है? तो सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना या फिर अपने सत्य पर दृढ़ रहना। तो ऑप्शन में दिया हुआ था सत्य के लिए आग्रह करना, तो ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कब हुआ था? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन 4 मई से 15 मई 2025 तक हुआ था और ये बिहार राज्य के 5 जिलों में हुआ था, जिसमें है पटना, गया, बेगूसराय, राजगीर और भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस महिला ने 49 किलो भारोत्तोलन श्रेणी में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो यह है मीराबाई चानू, जिन्होंने 49 किलो भारोत्तोलन श्रेणी में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय संविधान के 52वें संशोधन 1985 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का 52वां संशोधन 1985 के दौरान भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इसके तहत दल बदल विरोधी कानून को पेश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश का स्पेस प्रोग्राम स्पेडेक्स था? तो भारत देश का स्पेस प्रोग्राम स्पेडेक्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे RK शनमुखम शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है GST से रिलेटेड कि भारत में GST कब लागू हुआ था? तो भारत में GST 2017 में लागू था। GST एक अप्रत्यक्ष कर है और ये 101वें संविधान संशोधन से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त सबसे आम मातृ देवी की मूर्ति किससे बनी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त सबसे आम मातृ देवी की मूर्तियां टेराकोटा यानी कि मिट्टी से बनी थी। टेराकोटा ऑप्शन में दिया था, इसलिए ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा ऐसा शहर है जहां जैसलमेर में 15 सालों में जितनी बारिश होती है वहां एक दिन में होती है? तो यह है मुंबई शहर, जहां जैसलमेर में 15 सालों के मुकाबले एक दिन में बारिश हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसानों को आज़ादी से पहले किस प्रकार की व्यवस्था से दिक्कत थी? तो किसानों को आज़ादी से पहले जमींदारी प्रथा और रैयतवाड़ी प्रथा से दिक्कत थी। तो जमींदारी प्रथा ऑप्शन में दिया हुआ था, इसलिए ये करेक्ट आंसर होगा।